शंकर भगवान नरेशन नीलकंठ बाबा को प्रणाम, गणेश जी द्वारा पार्वती को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम और अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो जितने हैं फेसबुक पे यूट्यूब वाले हैं सबको राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान शिव के पास में चलते हैं। कहते हैं आपने जो है भगवान शिव का जो ग्रंथ है शिव पुराण, तो भगवान के शिव पुराण की जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं वर्णन कर रही हूँ। चूँकि ये जो है श्रावण मास का महीना चला है, तो श्रावण मास में तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग कहते हैं 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं वो उनकी कथा सुनाने से सुनने से हमारे कष्टों का निवारण होता है। अब वैसे भी मेरे किसी ने यूट्यूब बंद कर दिया है, जन क्या हो गया, उस पर वीडियो नहीं आ रही है। किसी ने लिखा भी है कि तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही है। तो चलो कोई बात नहीं है ये तो, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है। लेकिन सब सुनने को सब सुनते रहे और कोई बात नहीं। जब मेरी कन्हैया की मर्जी, कभी कभी कन्हैया मुझसे गुस्सा हो जाते हैं ना, और हो सकता है किसी और ने कर दिया हो, तो मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। क्यों नहीं है, तो जो मैं बोलती हूँ तो वो सब मैं बोलती हूँ कि जो हमारे अंदर, जो मेरे अंदर भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, शिव पुराण का, शिव भगवान शिव का ज्ञान दिया हुआ है या कृष्ण का दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसका प्रचार करती हूँ, उसको बोलती हूँ अपने मुँह से। शब्द जो कहते हैं भगवान का भजन कीर्तन, ये नहीं है कि हम मजबूरी में करते हैं या किसी के सुनाने के लिए करते हैं। कि वो हार जो है कि जिसको इच्छा होती है वो सुनता है, और सुनना चाहिए। वैसे भी कहने को तो ये है कि सुनना चाहिए। और जहाँ कथा होती है, जहाँ शिव पुराण होता है, जहाँ पर गीता का ज्ञान दिया जाता है, तो वहाँ तो कहीं भी हो, अगर हम रास्ते में भी जा रहे हैं और अगर हमको ये दिखाई पड़ रहा है या सुनाई पड़ रहा है, तो हमें वहाँ थोड़े से रुक जाना चाहिए। ये नियम है कि जहाँ भगवान का दरबार दिखाई देता है, वहाँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, भगवान कोई सा होता है। देखो कृष्ण भी परम ब्रह्म है और भगवान शिव भी परम ब्रह्म। कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि शिव ईश्वरों के ईश्वर है, वो कृष्ण के भी पिता है, हमारे भी पिता है, और संसार के भी पिता है, देवताओं का भी पिता है। वो पिता है जो जब जगत माता और जगत पिता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ भगवान का मंदिर जहाँ कहीं भी पड़े, वहाँ पे मत्था जरूर झुकाना चाहिए। और अगर कहीं कथा हो रही है तो ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट के लिए जरूर बैठना चाहिए। देखो गीता में भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है 7वें अध्याय में, देवी हमरे सा गुरुमयी मम माया दुरत्या। तो कहते हैं कि ये माया और पीछे पीछे फिरती है, ये बहुत दुष्ट होती है। तो हमें भगवान, चूँकि भगवान तो देखो, चाहे भगवान शिव हो चाहे भगवान कृष्ण, ये तो सत रज तम, ये तीनों गुणों से परे। तो तीनों गुणों से परे, तो फिर भगवान का जहाँ कहीं भी चर्चा हो वहाँ पर सुन लेना चाहिए, सुनना चाहिए। तो वो सुनना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कार्य होता है कहते हैं हमारे जीवन के लिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी के मुंह से उनके भगवान की चर्चा सुननी चाहिए, अपने मुंह से कहना चाहिए। अपने मुंह से कहते हैं अपने अंतरात्मा से, अपने मुंह से, अपनी जुब्बा से भगवान का नाम लेना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और जब तक करना चाहिए। तो ये साधन है। देखो हम भगवान तक कैसे पहुँचते हैं। देखो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो देखो लिंग तो बहुत है, लेकिन भगवान शिव ने यहाँ तक पहुँचने के लिए, उन्होंने पहुँचने के लिए, भक्तों को पहुँचने के लिए, भक्तों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और भगवान शिव ने क्या नहीं किया है, उन्हें ये साधन बनाए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी ये साधन है। क्या साधन है? कहते हैं स्मरण, कीर्तन, भजन, श्रवण, जो कहते हैं ये सब करते हैं हम, जो है ध्यान। तो ये सब करने से क्या होता है, जब तब करने से, ध्यान करने से, मनन करने से, कीर्तन करने से, भजन करने से, श्रवण करने से, सुनने से, गाने से, बजाने से, तप करने से, ये भगवान के, ये भगवान तक पहुंचने के लिए साधन। जैसे भगवान कहते नहीं है कि कोई एकदम उड़ के तो भगवान के पास में पहुंच नहीं जाएगा, और एकदम भगवान के पास तो
भगवान की प्राप्ति होगी नहीं ना। तो हमें क्या है, हमें ये साधन, तो इसलिए भगवान ने ये साधन दिए हुए कहते हैं इन साधनों द्वारा जो भगवान कहते हैं कि इन ये साधन है इन्हीं के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये साधन सब मनुष्य के लिए जितने जीवात्मा हैं, जितने भूत हैं, जितने भूत प्राणी हैं संसार में, तो सबके लिए ये दिया है। तो देखो इसके करने के लिए किसी का पैसा खर्च तो होता ही नहीं, क्या किसी का पैसा खर्च होता है? देखो जहाँ पैसा खर्च होता है वहाँ तो आदमी हिचकिचाता है कि भाई मेरे पास इतनी श्रद्धा नहीं है। लेकिन श्रद्धा की तो पैसा खर्च नहीं, मेरी इतनी जो है मेरे पास में पैसे नहीं है जिससे कि मैं कोई कार्य कर सकूं। लेकिन ये तो भाव है, श्रद्धा और भाव कहते हैं, श्रद्धा और भाव ये ही हमें भगवान तक ले जाते हैं। तो हर एक किसी में श्रद्धा भाव होते हैं, भगवान के प्रति होते हैं, तो भगवान अपने आप उस भक्त को अपने आप खींच लेते हैं अपने पास। लेकिन हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास करते हैं, देखो प्रयास करने से ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि हम अचानक ही हम सब कुछ कर सकें, देखो नहीं है। ये तो बात खैर मैं मानती हूँ और ये हकीकत भी है, सच भी है, इसमें कोई संदेह तो है नहीं है कि आदमी धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जब धीरे धीरे हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, जब श्रद्धा और भाव से भगवान को देखते हैं, जब हमारे अंदर श्रद्धा आ जाती है, भाव आ जाता है, तो हो जाता है। देखो अब मेरा यूट्यूब जो है क्या कहता है, अब किसी ने क्या कर दिया ये मुझे नहीं मालूम, कुछ खुद मोबाइल के बारे में नहीं जानती हो, फिर कभी कभी फ़ोन उठाती तो फ़ोन कट हो जाता है। तो मैं मोबाइल के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। जो है मुझे अपने बोलने से अपने देखो अपना कार्य करते रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। क्या है क्या नहीं है ये तो भगवान खुद संभाल लेंगे। आज कहते हैं विपरीत हमारा दिशा चल रही तो कल हमारे अनुकूल भी हो जाएगी, इसकी कोई बात तो नहीं है। एक टेंशन मैं नहीं लेती, टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो है सबसे ये तो यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वैसे ये जो मूल हैं 12 ज्योतिर्लिंग, ये तो भगवान के जो है ये मूल हैं। इनको तो इनकी जो दर्शन करता है, स्पर्श करता है, पूजन करता है, जलाभिषेक करता है, तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन अगर इसके अलावा यह सूत जी कह रहे व्यास जी के, देखो भगवान शिव के लिंग अनंत है, अनंत, इनकी कोई गिनती नहीं है। भगवान शिव खेल खेल में ही कहते हैं भक्तों के थोड़ा सा ही जब तब करने से वो वहीं पे स्थित हो जाते हैं, वहीं पे लिंग में स्थित हो जाते हैं। और सारे जो कुछ भी कार्य करते हैं भगवान शिव तो खेल खेल में ही करते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि सोचा और वो है, वो तो तुरंत तुरंत कार्य करते हैं। वो खेल खेल में सारे कार्य खेल खेल में करते हैं। तो भगवान शिव की तो लीला अनोखी है, लीला है जो है। तो ये लिंग तो बहुत है। कहते हैं भगवान शिव कहते हैं, जहाँ सूत जी कहते हैं व्यास जी थे, देखो व्यास जी लिंग पृथ्वी पर कहते हैं तीर्थ यात्रा में इतने लिंग हैं। कहते हैं पृथ्वी से लेकर मृत्यु लोक तक, पृथ्वी से लेके और ब्रह्मलोक तक, स्वर्ग तक इतने लिंग हैं कि लिंगों की वजह से कहते हैं ये जो है ये तीनों लोक लिंगमय हैं, तीनों लोक लिंगमय हैं। और भगवान के पाताल से लेके पृथ्वी से लेके और स्वर्गलोक से लेके सब लोकों में, भगवान पाताल में भी कहते हैं राक्षस देवता और ऋषि मुनि और जितने ही पृथ्वी पे हैं, जितने ही भूत प्राणी हैं, जीवात्माएं, सब शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो अनेक शिवलिंग तो अनेक हैं, उनकी गिनती नहीं है, इतने शिवलिंग है। पृथ्वी शिवलिंग में ही है। लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये गिनती के 12 ज्योतिर्लिंग ये भगवान स्वरूप ही है। ये इनकी मान्यता बहुत है और इनकी प्रतिष्ठा भी बहुत है। और भगवान जब तीर्थ का महीना होता है, जब शुद्ध पवित्र जैसे श्रावण मास का महीना है, भगवान शिव कहाँ विराजमान है? इन ज्योतिर्लिंग में भगवान हर समय 24 घंटा विराजमान रहते हैं। इनको अगर इनकी उपासना करने से, इनको पूजने से, इनका जब
करने से, स्पर्श करने से और इनका इनके अभिषेक करने से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। लिंगों से सिद्धि तो लिंगों से भी प्राप्त होती है। जो लिंग की प्राप्ति करना चाहते हैं, जितने भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, असुर हैं, जो भी हैं, तो ये सिद्धि प्राप्त के लिए लिंग की ही पूजा करते हैं। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो जितने कहते हैं तीर्थ यात्रा में इतने शिवलिंग हैं, घाट घाट पर शिवलिंग है, पृथ्वी पर शिवलिंग है, स्वर्गलोकों में शिवलिंग है। क्योंकि भगवान जब कहते हैं देवताओं का कोई कार्य नहीं होता है, तो शिवलिंग से ही उनका कार्य होता है। शिवलिंग के कहते हैं जहाँ भगवान शिव पे अभिषेक जो कोई करता है, तो उसके जितने दुख हैं सारे दुख खत्म होते हैं और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसकी नहीं होती, उसके घर में भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये इसी से मोक्ष प्राप्त होता है। कहते हैं ये मोक्ष का साधन कौन सा है? ये मोक्ष का साधन यही है, ये लिंग जो ये प्रणव है, ओमकार है। ओम में पूरा कहते हैं विश्व, तीनों लोग ओम में समाये हुए हैं। ये प्रणव, ये निराकार, ये निराकार स्वरूप में रहते हैं। लेकिन साकार में तो जब होते हैं, जब मनुष्य प्राणियों के लिए उन्हें दर्शन देने होते हैं, तो वो सकल रूपों में धारण करते हैं। अद्वितीय है वो परमात्मा, अविनाशी है। तो यहाँ जितने भी हैं लिंग हैं या उनके अवतार हैं, जैसे नंदकेश्वर, जैसे क्या कहते हैं सोमनाथेश्वर। ये स्वर तो इसलिए आता है कि भगवान शिव इनमें विराजमान है। वैसे सोमनाथ, चंद्रदेव, लेकिन सोमनाथेश्वर, सोमेश्वर, जहाँ स्वर होता है वो भगवान का स्वरूप होता है, भगवान शिव का स्वरूप होता है। तो ये लिंग से ही प्राप्त होता है। कहते हैं कि जहाँ भगवान शिव का जितने भी थे हैं, ये 12 हैं, ये मल्लिकार्जुन है, शैल और ये शैल है, और ये जितने भी जो हैं मतलब उनके हैं 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के लिए बहुत ही विशेष, सबके लिए भगवान ने विशेष महत्व बताया है इनका, कि देखो इनका बहुत महत्व होता है। कहते श्रावण मास में तो जो शिव जला अभिषेक करता है, तो उसके तो सारे कार्य पूर्ण होते हैं। कहते भगवान शिव कभी अपने पास कुछ नहीं रखते, वो तुरंत वापस करके देते हैं। तो हमें भगवान शिव कहते तीनों लोकों में जो शिवलिंग हैं, जितने शिवलिंग अनन्य, कहीं जहाँ भक्त उनकी सेवा करते हैं तो अपने भक्ति से भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस पर करुणा बसाते हैं। और जब वो वर मांगते हैं तो वो तो यही वर मांगते हैं कि भगवान से बस हमें यही वर चाहिए कि तुम यहाँ इस हमारे इस अवतार के नाम से यहाँ इसमें लिंग में स्थित हो जाओ। तो वो विराजमान हो जाते हैं। उनके लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं होती है। उनको कहीं भी रख दो, तो बहुत सारे खेतों में रखते हैं कि हमने अपने जा रहे हैं अपने खेतों पे, भगवान शिव को लिंग के रूप में वहाँ पे हमें स्थित करेंगे, वहाँ उनकी स्थापना करवाएंगे। कोई अपने दरवाजे पे भी रख लेते हैं, कोई गमला में ही रख लेते हैं, जैसे जिसकी होता है। तो भगवान खुश है। ऐसी कहते भगवान कहते हैं कि मुझे स्थान से मतलब नहीं है। वैसे शुद्ध स्थानों पर जब होता है वो तो और ही कुछ बात होती है, लेकिन जो भगवान के भाव से कहीं भी रख लो, कहीं भी पूजा कर लो, वहीं पे वो स्थित भी हो जाते हैं, उसी लिंग में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ जैसे कि सोमेश्वर है, सोमनाथ, तो 12 ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ ही है जो है। तो ये सोमनाथ कौन है? ये चंद्रदेव, ये सोमेश्वर, तो ये चंद्रदेव है। और ये कहते हैं कि ये सोमेश्वर लिंग कैसे पड़ा था? ये चंद्रदेव कहते हैं कि जब चंद्रदेव, और यहाँ पे वैसे भी भगवान कहते हैं कि जो पराशक्ति होती है, जो अपराशक्ति होती है, तो वो सब है तो भगवान से ही, ऐसे तो भगवान से ही, चूँकि परा भी भगवान के लिए
क्या कहते हैं आवश्यक है, वो अपरा भी आवश्यकता है। क्षर भी भगवान शिव ही है, कृष्ण है। क्षर और अक्षर भी भगवान शिव भी है और कृष्ण भी है। दोनों की जरूरत होती है। जब सृष्टि का पालन करने के लिए, सृष्टि का संहार करने के लिए, जब सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा, तो उसका संहार भी होता है। चूँकि जब उनका संहार होता है तभी तो फिर दोबारा से सृष्टि की रचना होगी। ये तो कहते हैं, ये तो जो है होता रहता, चलता रहता है युग के हिसाब से। जो जो युग होता है तो युग के हिसाब से और ब्रह्मा के दिन के हिसाब से, राज के हिसाब से प्रलय भी होता है, सृष्टि की रचना भी होती है। ये कहते हैं ये भी भगवान की ही माया है। जब अधर्म बढ़ जाता है तो कृष्ण जैसे आते हैं और संसार को नष्ट करते हैं और फिर कहते प्रलय होती है, फिर सृष्टि की रचना फिर होती है। तो ये भगवान के लिए आवश्यक है। तो जो कार्य है तो दो यहाँ स्वामेश्वर है जो चंद्रदेव, यहाँ चंद्रदेव कहते हैं, यहाँ भगवान शिव सूत्र जी बताते हैं कि भगवान पहले तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो भगवान शिव को हम जब भी कथा कहते हैं या जब भी कुछ कहते हैं तो भगवान की हम स्मरण करते हैं, हम उनका आवाहन करते हैं। हम जब मैं बैठती हूँ तो उसे बैठने से पहले मैं उनका आवाहन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। कहती हैं भगवान शिव में जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ बोले वो अच्छा बोले, और मैं मेरे जो वाणी से जो निकला तो वो भी उसको स्वीकार करना, अच्छा है या बुरा है। तो हम भगवान का आवाहन करते पार्वती से। तो मैं भी पार्वती से भगवान शिव और पार्वती और गढ़ और कार्तिक सहित हम भगवान का आह्वान करते हैं और मैं भगवान की स्तुति और वंदना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव जहाँ कथा हो रही है वहाँ आओ, विराजमान हो। चूँकि भगवान को विराजमान करने से हमारे जो भी कार्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं, हमारी वाणी भी शुद्ध होती है, हमारी अंतर आत्मा भी शुद्ध होती है। क्योंकि हमारी अंतर आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, हमें माँ जगदम्बा का परिवार सहित स्मरण करना चाहिए। क्योंकि भगवान और पार्वती को स्मरण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पहले मेरे गणों को बुलाओ, बाद में मेरे पुत्रों को बुलाओ। चूँकि भगवान शिव पहले, जब भगवान शिव का अभिषेक होता है तो पहले गणों की पूजा होती है, फिर गणेश जी की भी पूजा पहले गणेश जी की होती है, फिर गणों की होती है, फिर कार्तिकेय की और भैरव की और नंदी की होती है, नाग की होती है, नाग कन्या की होती है, अशोक सुंदर की होती है। चूँकि जितने हैं ब्रह्मांड में, जितने हैं पूरे ब्रह्मांड की देवता होती है, 33 कोटि देवता की पूजा होती है। भगवान से बहुत संतोषी है, वो अपनी पूजा बाद में लेते हैं। पहले कहते हैं पहले तो हमें भी ये हमें भी अपनाना चाहिए, हमें भी भगवान शिव का पार्वती सहित परिवार सहित आह्वान करना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। तो जो चंद्रदेव कैसे हुए, देखो ये जो दक्ष की जो 27 बेटियां थी उनमें रोहिणी नाम की एक बेटी और थी। तो 27 जो बेटी थी तो वो किस चंद्रदेव के लिए भी आई थी। दक्ष ने शादी कर दी थी, चंद्रदेव से शादी कर दी थी, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी से ज़्यादा प्यार करते थे और बिल्कुल जो और बाकी थी 26 उनसे प्यार नहीं करते थे। लेकिन जब इतना प्यार करते थे तो रोहिणी तो बहुत खुश थी और बाकी 26 थी वो सबरी बहुत रोती रहती थी। कहते हैं आदमी का प्यार नहीं मिलता तो औरत पे क्या बीतती है, औरत क्या करती है, लेकिन आदमी नहीं समझते ना, नहीं समझते। लेकिन फिर भगवान ही उनको दंड देते हैं। तो देवता में श्राप चलता है, भगवान दंड देते हैं, ऋषि मुनि श्राप देते हैं। तो जब रोहिणी जब घर आती थी तो बड़ी हंसी खुशी से आती थी और जो 6 और 26 आती थी वो बड़ी रोते हुए आती थी। वे अपने आके अपने माता पिता से दक्ष से शिकायत करने लगी, माँ से करने लगी कि चंद्रदेव मेरे जो स्वामी हैं जे रोहिणी से प्यार करते, मुझसे प्यार नहीं करते और रोहिणी से ही खुश रहते। हम सबसे खुश नहीं रहते और हमें बहुत परेशान भी करते हैं
तो और रोती थी जब पिता के पास रोती थी, जब चंद्रदेव की सारी बात बताती थी। जब बेटी जाती है तो कहाँ जाती है? पिता के घर जाती है, पिता के घर जाती है। चूँकि वो अपने पिता को छोड़ के आती है, अपने माता पिता को छोड़ के आती है, सबको छोड़ के आती है, आदमी की सेवा करती है, आदमी से प्यार करती है, अपने सारे कर्तव्य निभाती है। उसके बाद में आदमी जब दिन भर टॉर्चर करता रहेगा तो कितना बीतता है वो, उसको कैसा लगता है वो तो वही जानती है। तो जब एक बार दक्ष गए तो दक्ष ने उनको समझाया, चंदेव हम तुम्हें समझाने आए और बड़े प्यार से समझा रहे हैं, और हम तुमसे नाराज नहीं हो रहे, हम क्रोध नहीं कर रहे, हम गुस्सा नहीं कर रहे कि तुम एक रोड़ी से जो प्यार करते हो। हमने तो तुम्हें 27 बेटियां दी हैं, 27 बेटियों को 27 को खुश करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। 27 को प्यार करना, उनको खुश रहना, उनके मन और भाव को समझना। लेकिन चंद्रदेव तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, ऐसा क्या दिया, बस चले आई थी। बाकी बाद में फिर अपनी बेटियों को वहाँ छोड़ आए थे दक्ष, और छोड़ने के बाद में फिर चंद्रदेव ने वही फिर किया, ऐसे ही फिर किया दोबारा से। फिर उनको परेशान करने लगे और रोहिणी से प्यार करते थे और उन सब से परेशान करने लगे। जब ज़्यादा ही परेशान हो जाती है तो वो पिता के घर बेटी जब आती है, जब सीमा से बाहर कोई चीज़ हो जाती है, बर्दाश्त सहन से जब चीज़ ऊपर हो जाती है, सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तब पिता के घर आती नहीं। समझदार बेटियाँ पिता के घर नहीं जाती हैं, वो जैसा होता है वैसे वो भोगती रहती है। क्योंकि हर एक किसी को अपने घर की लाज की चिंता होती है कि एक बार इज्जत हो, जब बेइज्जती हो जाने से, एक बार सब कुछ हो जाने से फिर ये इज्जत वापस नहीं आती है। आदमी पैसे कमा लेता है, लेकिन जो अब हालांकि देखो हम जो कुछ भी करते हैं तो अपने सुख आराम के लिए करते हैं, अपने घर परिवार के सुख के लिए करते हैं, आराम के लिए करते हैं। फिर उस आराम में भी, और ये कहते हैं कि जहाँ सुख के बजाय जहाँ पर दुखी दुख हो जाता है, तो हर एक कोई प्राणी, हर एक कोई जन्म लिया है, माता पिता से ही जन्म लेते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि कष्ट ही कष्ट झेलने को आते हैं, कि दुखी दुख झेलने को आते हैं। अच्छा करते भी अगर दुख मिलता है तो वहाँ से जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन भाई ऐसा ही हुआ। दक्ष ने जब फिर दोबारा फिर गए थे, कहने लगे कि चंद्रदेव मैंने तुम्हें पहले समझाया था, बड़े प्यार से समझाया था, क्रोध नहीं किया था तुमसे, और बहुत प्यार से समझाने के बाद में और तुम फिर भी नहीं माने, फिर भी तुम मेरी 26 बेटियों को इतना परेशान करते हो कि मेरी बेटियों के आंखों के आंसू बंद नहीं होते, इतना उनको तुम गुस्सा करते हो, ये सब करते हो, रोहिणी से प्यार करते हो, इन सब से गुस्सा करते हो और इनको मना जैसा व्यवहार करते हो इनके साथ में, तो मैं अब की बात तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और चंद्रदेव बहुत गुस्सा आ रही है मुझे, मैं कह रहा हूँ जाओ तुम्हें 6 रोग हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ चंद्रदेव कि तुमने जो मेरे 26 बेटियों के साथ में जो अन्याय कर रही हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे 6 रोग हो जाए। तो 6 रोग तो क्या होता है, ये होता है, ये शरीर फूटने लगता है, जो शरीर के अंदर कहते नहीं कोड़ हो जाता है, ये मतलब ये मान के चलते कि कोड़ हो जाता है शरीर में, कहते हैं बस निकलने लगता है, ना तो कोई पास बैठ सकता है, ना कोई बात कर सकता है। लेकिन अब जब चंद्रदेव जब ऐसे हो गए थे, जब चीड़ हो गए थे, 6 का रोग हो गया था, तो वो तो बहुत परेशान होने लगे। इतने परेशान हुए कि वह सारे दोनों देख के सारे देवता विचलित हो गए। चूँकि कहते हैं कि 15 दिन चंद्रमा की जो कलाएँ होती हैं, 16 कलाओं से कहते हैं कि वो सब चंद्र के जो काम थे चंद्रदेव के, वो सारे ठप हो गए, सारे देवता परेशान हो गए। चूँकि जब दिन ही दिन होगा, रात नहीं होगी, और रात में कहते हैं ये दिन सूर्य का होता है, तो सूर्य की जितनी हमारे अंदर गर्मी होती है, रात में हमें शांति प्रदान कौन देते हैं? चंद्रमा। ये मन का कारण है, ये चंद्रमा मन का कारण है। ये मन को शांति चंद्र की रोशनी में जो बैठता है, हमेशा हर एक किसी को समझना चाहिए। जिसके घर पे अगर नहीं है ऐसे साधन, तो उनको बाहर निकल के कहीं चंद्र दिखाई देता है, और रात के समय पे ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट या 5 मिनट के लिए चंद्रमा की तरफ अपने आँख उठा के चंद्रमा को देखो। ये चंद्र कला, तो ये एक कला पर 16 कलाओं से सुशोभित है, और ये मन के कारक है। ये मन कहते हैं कि जो जिसका मन अगर खराब होता है तो उसको
चंद्रमा की रोशनी में बैठने से, चंद्रमा के जाप करने से और उनकी तरफ क्या कहते हैं देखते रहने से, तो उनकी कहते हैं कि उनका मन एकदम शुद्ध विचार, शुद्ध पवित्र हो जाता है, मन को शांति भी मिलती है। कहते हैं चंद्रमा को तो मजबूत करना बहुत अच्छा होता है, सूर्य को जितना करना होता है उससे चंद्र को भी, कहते हैं सूर्य और चंद्र। लेकिन वो जब तो सारे देवता जब परेशान हो गए थे कि चंद्रदेव को तो ये छठी बीमारी लगी, इनके पास ना कोई उठ सकता है, ना कोई बैठ सकता है, ना कोई इनके पास अब खड़े होकर बात कर सकता है। तो इस परेशानी को देखे तो फिर उन्होंने कहा, ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने कहा कि चंद्रदेव अब तुम ये काम करोगे, तुम बस इस 6 रोग का नष्ट करने के लिए इसका तुम्हें भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी, भगवान शिव की पूजा और जप करने लगा है, महामृत्युंजय का जप, ओम नमः शिवाय का करना पड़ेगा। तो चंद्रदेव कहने लगे फिर क्या करें, सारे देवता इकट्ठे हो गए। तो ब्रह्मा कहने लगे कि चंद्रभागा नदी के तट पर वहाँ पर चंद्र कुंड भी है, वहाँ ये कहते हैं जहाँ सौराष्ट्र में वो है, सौराष्ट्र में जो कहते हैं वहाँ पे चंद्रदेव ने पूजा करी थी, वहाँ सौराष्ट्र में वहाँ एक कुंड भी है। तो चंद्रभागा नदी, वैसे चंद्रभागा नदी से चंद्रभागा नदी चूँकि वहाँ पे चंद्रदेव ने भी की थी, अरुंधति ने भी की, जो संध्या थी जो ब्रह्मा की पुत्री थी, संध्या जो बाद में अरुंधति बनी थी, जो उनकी जो है वशिष्ठ जी की पत्नी बनी थी, उन्होंने वो चंद्रभागा नदी पर ही तट पर भी उन्होंने भी तपस्या वही की थी, चंद्रदेव ने भी वही की थी। तो बोले कि वहाँ जाके तुम तपस्या करो, तब करो भगवान शिव का। देखो भगवान शिव का तप करने से ये औषधि कहते हैं ये वैद्य है, ये तीनों लोगों के वैद्य है। मैं तो मना जब भी कहती हूँ ये तीनों लोगों के वैद्य है, जिसकी अगर कहीं कोई दवा नहीं है, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं है, ये गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने श्रद्धा और भाव से कहती हूँ, जो भी बात कहती हूँ मैं श्रद्धा और भाव से कहती हूँ और अपने अनुभव से कहती हूँ। जो मैं अपना अनुभव करती हूँ, जो मैं देखती आ रही हूँ, जो मैं सहती आ रही हूँ, जो मेरे लिए भगवान की कृपा बरस रही थी, बरसती आ रही है, वो अनुभवी बात मैं करती हूँ कि तुम डॉक्टर की दवा खाते रहोगे, तुम सालों डॉक्टर की दवा खाओगे, और भगवान की औषधि ऐसी है कि भगवान से अगर प्रार्थना करके और अगर तुम भगवान अगर अपने करुणा करके अगर किसी को अपनी औषधि भी दे देते हैं, अब कहते हैं कैसे साक्षात धनी आएंगे, नहीं, उनके लिए तो वो तो कड़वे विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है, उनसे केवल प्रार्थना करने की जरूरत है। कहते हैं हमारी प्रार्थनाओं में वो ताकत होती है, हमारी प्रार्थनाओं में वो शक्ति होती है कि भगवान भी झुक जाते हैं प्रार्थना के आगे। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए मन से और विश्वास से, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हर एक चीज़ विश्वास होती है। अगर तुम भगवान से पे या कृष्ण पे विश्वास करते हो, श्रद्धा करते हो, तो श्रद्धा से विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। चूँकि भगवान जिसकी प्रार्थना जो करता है, भगवान शिव दौड़े चले आते हैं, कुछ भी करते कहते हैं ये मेरी प्रार्थना कर रहा है, बड़े भाव से कर रहा है, बड़े श्रद्धा से प्रेम से कर रहा है, तो जरूर इसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। केवल तुम्हें तो प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने के बाद भगवान तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा, भगवान तुम्हें साक्षात औषधि देने नहीं आएंगे। भगवान की तो बस वही औषधि है दुआ, और जो भी औषधि है, जितनी ही वनस्पतियाँ हैं, जो प्रकृति है, प्रकृति भगवान शिव के अंदर ही तो विराजमान है। बिना प्रकृति तो भगवान नहीं है, बिना भगवान की प्रकृति नहीं है। प्रकृति कहते हैं कि भगवान शिव पुरुष है, तो ये प्रकृति पार्वती है, पुरुष और प्रकृति, तो बिना प्रकृति की तो पुरुष अधूरे है और बिना पुरुष के प्रकृति अधूरी है। ये तो दोनों का एक साथ ही, उनका एक साथ ही रहते हैं, ये कहते हैं मिक्स होते हैं, इन्हीं से भगवान कहते हैं अर्धनारीश्वर बनते हैं। तो उन्होंने कही थी, तो ब्रह्मा कहने लगे, और ब्रह्मा विष्णु कहने लगे कि चंद्रदेव अब तो तुम्हारे पास में बस एक ही रास्ता है कि भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर सौराष्ट्र में है चंद्रभागा, तो कहते जाके प्रभात नगर है वहाँ पे जाके वो भगवान शिव के शिवलिंग बना के, पार्थिव शिवलिंग बना के और उनकी पूजा करो।
और उनसे जब तुम उनकी पूजा करोगे महामृत्युंजय के से कहते हैं महामृत्युंजय का करोगे तो वहाँ पे या ओम नमः शिवाय का करोगे तो भगवान आके भगवान शिव ही इस रोग का इस रोग के निवारण है। तुम्हारे रोग का इसका निवारण भगवान शिव के पास ही है। भगवान शिव ही तुम्हारी ये रोग को नष्ट करेंगे और तुम्हें फिर जीवन प्रदान करेंगे। तो वहाँ पे चंद्रभागा नदी के तट पर ये चंद्रभागा वहाँ ये कुंड भी है। कहते हैं जो बा कुंड में स्नान करता है, जिसको क्षय की बीमारी है, जिसको जो है या शारीरिक एलर्जी है या कुछ भी है कहते हैं, और कई ऐसी बीमारियां होती हैं। मैं तो खैर नहीं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे तो खैर भगवान की कृपा बरस रही है। जो कुछ भी होता है तो मैं उनसे भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं दवा नहीं खाती हूँ। मुझे तो 23-24 साल हो गए, 23-24 साल से कोई ये गोली नहीं खाई। कितनी भी परेशानी हो जाती है, चाहे मुझे 1 महीना हो जाए, चाहे 2 महीना हो जाए, चाहे 3 महीना हो जाए। आग के लिए तो मेरी सालों हो गई थी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी। बच्चे लगे तो 1 बार गई थी, 2 बार। 1 बार 15 दिन की दवा दी, 1 दिन 15 दिन। वहाँ ने कहते कि तुम्हारी नज़र ये एक आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसकी नज़र नहीं आएगी, इसकी नसें सारी फट गई हैं, ये आँख सही नहीं होनी है, चलो दवा खा लो, फिर देखते हैं। दवा खाते रहो जितने दिन हो। मैंने कि यार जब तू मेरी गारंटी नहीं ले सकता है, जब मेरी आँख की रोशनी की कोई गारंटी नहीं है, कहते कोई जीवन की हमारे की गारंटी कौन लेता है? भगवान लेते हैं, संसार वाले नहीं लेते हैं। हमारी सांसों की गारंटी कौन लेता है? भगवान लेते हैं, और कोई नहीं लेता है। तो जब डॉक्टर तेरे पास में मेरा इलाज ही नहीं है तो फिर मैं तेरे पास क्या करूँ? इतना तो मैं अपने भगवान के चरणों में अगर ध्यान लगाऊंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी तो वो बिना दवा सही करेंगे। आज मेरी वही आँख बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। और बस थोड़ा बहुत कभी कभी तो जब वो आई साइड की वजह से तो वो चश्मा मुझे लगाना पड़ता है, वो तो आई साइड का है। तो भगवान के उन्होंने जाके कहते हैं चंद्रदेव ने चंद्रभागा नदी के तट पर उन्होंने जो है शिवलिंग पार्थलिंग शिवलिंग बना के फिर वहाँ उनकी पूजा की थी। भगवान शिव का जल जो कुंड का जल लाते थे और लाने के बाद में फिर भगवान शिव का अभिषेक करते थे और भगवान का जप करते थे, महामृत्युंजय का करते थे, ओम नमः शिवाय का करते थे। तो बहुत दिन है उन्हें करते करते बाद में फिर भगवान शिव आए। तो फिर भगवान शिव आए तो उन्होंने क्या किया, इसे मैं कल कहूँगी चूँकि ये बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उतारना मुश्किल हो जाता है। तो और कीड़े भी आने लगे, तो मैं बस इतना ही कहूँगी। तो कहते हैं ये जो वहाँ पे भगवान सोमनाथेश्वर लिंग के वहाँ में उनकी जो स्थापना की थी उन्होंने पार्थव लिंग की, उसी में स्थित हो गए थे। तो सोमेश्वर लिंग के नाम से जाने लगे। लेकिन जो आगे की चर्चा है वो कैसे सोमेश्वर लिंग के रूप में कैसे स्थित हुए, भगवान ने क्या उनने वरदान दिया था, कैसे उनको सही किया, कैसे उन्होंने अपने मस्तक पर रखा था उनको, कहते हैं अर्ध मस्तक, तो कैसे रखा था वो मैं कल बताऊंगी। और आज बस इतना ही बोलूँगी। तो हमें भगवान के शरण में रहना चाहिए। और देखो ये दुख और सुख तो आते रहते हैं। देखो मेरे पास कृष्ण भी है, मेरे पास भगवान शिव भी है, तो सबके पास है, मेरे पास ही थोड़ी नहीं, सबके पास। संसार में पूरे में संसार में अगर भगवान नहीं रहेंगे तो संसार कैसे रहेगा? लेकिन हम अपने भाव से प्यार से हमें यही लगता है हमारे भगवान हमारे पास ही हैं, हमारे शिव भी, हमारे कृष्ण भी हैं, हमारे पास ही हैं। तो जो दुख है या सुख है, जो कुछ भी है, उसकी मुझे गम नहीं है। क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है उसकी भी मुझे गम नहीं है। चुप बैठे हैं, अभी सारी जिम्मेदारी जब मैंने इनको दे दिया तो ये जाने, इनका काम जाने। और बस मैं तो यही प्रार्थना करती रहती हूँ। और इतनी ज़िंदगी कट गई तो आगे और कटी जाएगी, अच्छे से ही कटेगी, हंसते हंसते ही कटेगी। जैसे हंसते हंसते कट रही है ऐसे ही कटेगी। क्या है जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। बस तो मैं इतना कहते ही मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। तो भगवान की शरण में सब जाओ, अच्छे से रहो, सब प्यार से रहो, कुशल मंगल रहो। ये क्या है, आज दुख है कल सुख है, कल सुख है आज दुख है, ये तो चलता रहता है जीवन के। ये तो रोग, ये जीवन के ये कहते हैं दिन रात है, तो दुख सुख भी है। तो गम नहीं मनाना चाहिए, अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पैरो, बढ़िया रहो और हंसते रहो। और जितना है वो तुम उसमें खुश रहो। थोड़ा है थोड़े में रहो, बहुत है बहुत में रहो। तो बस इतने ही कहते ही सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।